विजेश अवस्थी जी, ये जो बातें कही गई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये क्या दिखाता है? क्या सिर्फ विरोध है, इस वजह से विरोध करना है, या आपको लग रहा है कि वास्तव में सोच समझकर इस एजेंडे को लेकर आया गया है सामने? चित्रा जी, पहली बात तो कि जो विरोध किया उसका तर्क देना चाहिए था उनको। तर्क कोई है नहीं। अनुराग भदौरिया जी ने कुछ और बोलते रहे पूरे। मैं भी रामपुर तिराहे पे आज बात कर सकता हूं, या बात कर सकता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड देने का विरोध वही करेगा जो कहता होगा कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। तो मैं लड़के हैं लड़कों पे गलती हो नहीं, आप वो 5 मिनट तक मुद्दे पे भटकते रहे, अपना तराना गाते रहे यहाँ पे मुंबई लोकल की तरह। बात सुनिए चित्रा जी, बात सुनिए। जमनालाल बजाज जी से गांधी जी का संबंध सबको मालूम है। जयदयाल गोयनका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और जमनालाल बजाज जी गए गांधी जी के पास, इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। इनके पास गए गांधी जी के पास, और गांधी जी के सामने पूरे समूचे गीता प्रेस का ब्लूप्रिंट रखा। और ब्लूप्रिंट के पश्चात उन्होंने कहा कि कल्याण शुरू करने जा रहे हैं, मासिक पत्रिका है। उसमें उन्होंने कहा, जैसा कि आपने बताया, कि कोई आप बाहर की किताब की समीक्षा नहीं करेंगे और कोई विज्ञापन नहीं लेंगे बाहर का। वो आज तक लागू है। गांधी जी के एक वाक्य का आज तक गीता प्रेस अपनी किताबों में कल्याण की और कल्याण गांधी जी ने जो चिट्ठियां भेजी हैं, वो चिट्ठियों को भी बहुत संजोकर गीता प्रेस में रखा गया है। मैंने ये रिपोर्टिंग करके दिखाया। इसके बाद आज वो जो कल तक कह रहे थे कि महामहिम राष्ट्रपति का अपमान नहीं होना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने गए थे। उद्घाटन भाषण पढ़ लीजिए जाकर के। बिल्कुल, राष्ट्रपतियों का सम्मान करने की दुहाई देने वालों, जाकर के पढ़ो जयराम रमेश जी कि क्या कहा था। वो भी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम प्रधानमंत्री की सम्मान होना चाहिए, प्रथम राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होना चाहिए। क्या? बिल्कुल, जाके पढ़े और उसके बाद करें विरोध। प्रेस मशीनों के साथ वहां पर भव्य आर्ट गैलरी जो लगाई गई है, वहीं पर उसका अनावरण किया था देश के पहले राष्ट्रपति की ओर से। तो क्या ये उसका भी अपमान किया जा रहा है? मैं आपके पास फौरन आऊंगी अग्रवाल साहब, लेकिन उसके पहले आनंद दुबे जी शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जल्दी से इस पर टिप्पणी कर दीजिए आप। अब 23 तारीख को जिन लोगों के साथ आप बैठक करने जा रहे हैं, गीता प्रेस को मिले हुए सम्मान को वो सावरकर और गोडसे से तुलना कर रहे हैं, क्या है इस पर शिवसेना का स्टैंड? ठीक किया। चित्रा जी नमस्कार। देखिए, जयराम रमेश जी को शायद गीता प्रेस के बारे में सही जानकारी नहीं है। अगर वो ऐसा जानते कि गीता प्रेस क्या है, क्या करती है, तो ऐसा बयान ही नहीं देते। बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, हम विपक्ष में हैं। इसका ये अर्थ थोड़ी है कि जो सकारात्मक चीजें भी हो रही हैं उसका भी विरोध करने लगे। अरे भाई, गीता प्रेस क्या है? बचपन से हम देखते आए हैं, श्री राम भगवान की रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, हमारे पुराण हो, उपनिषद हो, ये गीता प्रेस प्रकाशित करती है। महात्मा गांधी जी के हाथों से लिखी गई लेखनी को भी प्रकाशित किया गया है। बहुत सारे विवाद के विषय हैं, हम सरकार के साथ लड़ लेंगे, लेकिन गीता प्रेस पर अगर कोई उंगली उठाता है, गीता प्रेस को दिए गए इनाम पर कोई बात करता है, तो मैं समझता हूं कि उसकी नासमझी है। और मैं ये भी कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक औपचारिक स्टैंड नहीं है, क्योंकि अभी मैं प्रमोद आचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बात कही है। जयराम रमेश पूरा मीडिया हेड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका आधिकारिक और औपचारिक नहीं है। जयराम रमेश हो गए, 23 तारीख को जब कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिलेंगे तो समझाएंगे ना उनको? बिल्कुल समझाएंगे। उनको बताएंगे कि भाई बहुत सारे विषय हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, नौजवान है, उस पर बात करिए ना। जिस संस्था ने, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था गीता प्रेस गोरखपुर, जिनके 15 से ज्यादा भाषाओं में ग्रंथ आते हो, जिनके 41 करोड़ से ज्यादा प्रतियां प्रकाशित हो गई हो, जो विज्ञापन का कोई पैसा नहीं लेते हो, विज्ञापन नहीं देते हो, किसी व्यक्ति विशेष को चमकाने में कोई मान्यता नहीं रखते हो, ऐसे गीता प्रेस पर आप उंगली उठा रहे हैं जयराम रमेश जी, तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी कमजोर होगी और विपक्षी एकता भी कमजोर होगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को तुरंत आकर एक अपना औपचारिक बयान इस विषय पर देना चाहिए। उनके प्रवक्ता अच्छे से बड़ा चैलेंज कर दिया आपने कांग्रेस पार्टी के लिए। यकीनन अब वो तोल मोल के बोलेगी क्या इस मुद्दे पर, और जयराम रमेश ने जो कह दिया है, क्या उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि कांग्रेस के भीतर से ही सवाल खड़े होने लगे हैं। 16 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रीमद् भगवत गीता जिसने छापी हो, प्रकाशित की हो, उस गीता प्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल गोडसे